जब ये देश आजाद हुआ था तो मुस्लिम समाज सरकारी नौकरी में 37% था, 37% नौकरियों में सरकारी में जहां भी देखते थे मुस्लिम मिलता था, लेकिन आज आधा % छोड़ा है। ये इस कांग्रेस की देन है। सम्मानित साथियों, हमारी तालीम को छीनने का काम, हमारी तालीम को छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। और हमारी कुरान में लिखा है कि अगर तुमको तालीम हासिल करने के लिए 7 समुंदर दूर जाना पड़े तो मेरे बंदे जाना, लेकिन तालीम हासिल करके जरूर। हमें सम्मान, ये हमारी तालीम को छीन रहे हैं। और जो राजा अपनी प्रजा की तालीम को छीन रही हो, समझ लेना वो हमें गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है। मेरे सम्मानित साथियों, पार्टी की तरफ अब आ जाओ, अपने विधायक की तरफ। 70,000 मुस्लिम, 70,000 मुस्लिम और 35,000 SC एक साथ मिलकर के बनता है 1,05,000। क्या साहब, अगर उसका 70% भी वोट पड़ा तो 70,000 वोट आपके भाई को मिलेगा। सम्मानित साथियों, और देखिए, आपको विधायक बनने के लिए कितना वोट चाहिए? केवल 40,000, केवल 40,000 वोट चाहिए आपके शकील भाई को विधायक बनने के लिए, और 70-80,000 वोट आपके पास है। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। इस कांग्रेस सरकार ने मुझे अभी साथी ने, हमारे गौर साहब ने कॉल करी, हमारे कोई गौर साहब है यहाँ पर मुस्लिम समाज के, उन्होंने कहा कि यह एक्सीडेंट हुआ था, 7 बच्चे मारे गए थे उसमें। मालूम है, पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री तक सबने आश्वासन दिया, लेकिन वो अभी तक हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। इस सरकार की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, जब ये देश आजाद हुआ था तो मुस्लिम समाज सरकारी नौकरी में 37% था, 37% नौकरियों में सरकारी में जहां भी देखते थे मुस्लिम मिलता था, लेकिन आज आधा % छोड़ा है। ये इस कांग्रेस की देन है। सम्मानित साथियों, हमारी तालीम को छीनने का काम, हमारी तालीम को छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। और हमारी कुरान में लिखा है कि अगर तुमको तालीम हासिल करने के लिए 7 समुंदर दूर जाना पड़े तो मेरे बंदे जाना, लेकिन तालीम हासिल करके जरूर। हमें सम्मान, ये हमारी तालीम को छीन रहे हैं। और जो राजा अपनी प्रजा की तालीम को छीन रही हो, समझ लेना वो हमें गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है। मेरे सम्मानित साथियों, बहन मायावती जी का संदेश लेके आपके बीच में पहुंचा हूं। जैसे यहाँ पर इन लोगों ने हमारा वोट फ्री में लेते हैं, देखिए तुम लोग भी पिटे हुए हो और हम भी पिटे हुए हैं, मुसलमान भी पिटा हुआ है और दलित भी पिटा है। ये पिटे पिटे एक साथ हो जाओ तो तुम्हारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। सम्मानित साथियों, राजस्थान के अंदर मेरा आप लोगों से निवेदन है, बहन जी ने कहा है कि जाकर के समझाओ, जब उत्तर प्रदेश में हमने सरकार चलाई तो कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर के एक भी मुसलमान को वहां पे जीतने नहीं दिया था, लेकिन बहन मायावती ने मुनकाद अली को राज्यसभा का सांसद बनाया और कांग्रेस बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया कि जाओ मुस्लिम समाज की बात पार्लियामेंट में जाकर के उठाने का काम करो। मेरे सम्मानित साथियों, बहन जी का संदेश आपके बीच में लेकर के पहुंचा हूं। अभी हम घुमरिया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, खेतरी से, और उधर नानी लड़ रहे हैं, इधर भाई साहब लड़ रहे हैं, तो हमने लगभग 25-30 सीटें हम लोगों ने जीतने का फैसला लिया है। हमारे जैसे लोगों को 25-30 सीटों पर लगाया है और इस कांग्रेस बीजेपी को 80 से ऊपर नहीं जाने देंगे। और जब उनको जोत पड़ेगी तो हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार नहीं बन रही है, तो एक बार हमारे शकील भाई को मौका देने का काम करो। सम्मानित साथियों, हमने तुमको 70 साल से मौका दिया है, हमने तुमको 70 साल से मौका दिया है, आप हमें एक बार मौका देके देखो, हम आपको बताएंगे। मेरे सम्मानित साथियों, कहने का मतलब ये है, मैं आपके बीच में कह करके जा रहा हूं, अगर आप लोग का आशीर्वाद बना रहा, आपके समाज में एकता बनी रही, हमारा
लोग लेकर के भाईचारा बनाना है, सभी से बात बननी है, सबका साथ लेकर के आप भाई को विधायक बनाओ। हम इस कांग्रेस बीजेपी को फंसाएंगे और हो सकता है तुम्हारा भाई इस देश की इस राजस्थान की कुर्सी पे जाकर के राजस्थान के जयपुर में भी बैठ सकता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों का धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जामोई जिले के सचिव भाई पानान जी, वो आए हुए हैं और गुरावा साहब हमारे साथ में घर पहुंचे हैं। पूरी टीम आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, इस्तकबाल करते हुए, आपको बात जायज लगी हमारी? सहमत है? सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन 25 तारीख को शकील भाई एक तरफ रहना चाहिए। हाथी का बटन दबाना है और शकील भाई को यहाँ का विधायक बनाना है। मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाना है अपने समाज को कि आप हमसे तुम मांगो, जो तुम मांगोगे हमारा शकील भाई आपको हाथ फैला करके देने का काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्ध।